जी दोस्तों, मैं हूं अख्तर अली और आप देख रहे हैं एग्री अखबार। आज मेरे साथ दोस्त मुमताज़ हुसैन डक्कू साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अदरीस जो कि हमारे बैचमेट हैं और यहाँ इस इलाके के रिहायशी भी हैं। तो आज हम यहाँ आए थे चूहा सैदन शाह घूमने फिरने के लिए। तो हमें रास्ते में गंदम की पैचेस जो हैं वो हमें नज़र आए हैं, थोड़ी थोड़ी ज़मीन के टुकड़े हैं, सरसों के जो हैं वो टुकड़े नज़र आए हैं। तो चूँकि डक्कू साहब एक्सपर्ट हैं तो हम इनसे पूछते हैं कि इस इलाके की गंदम और यहाँ जो ज़मीन है या उससे कैसे बेनिफिट्स और प्रोडक्शन के हवाले से वो क्या बताएंगे हमारे दोस्तों को। जी डक्कू साहब। जी बहुत शुक्रिया अख्तर साहब और अदरीस साहब, मेहमान नवाजी इन्होंने हमारी करनी है अभी। जी जी, रात रोकने से घबरा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये कलर कार का एरिया है। आप जानते हैं ये पहाड़ी इलाका है, चकवाल और ये सारी ज़मीनें जो है ना, यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और यहाँ पे पैचेस में इनके पास टुकड़ियों में ज़मीनें हैं जहाँ पे गंदम काश्त करते हैं। और हमारे जो सामने वाला जो खेत है ना, उस पे तो गंदम बिल्कुल आप कह लें कि एक टिलरिंग स्टेज पे गंदम है। और जो हमारे बिल्कुल बैक सीन पे गंदम आप देख रहे हैं, इसके पौधे मेरे पास हैं। ये देखें आप, ये अभी जो है ना इमर्ज कर रहा है, इसका स्पाइकलेट या आप कह लें कि सिट्टा निकल रहा है, यानी कि ये नसारे की हालत में है। तो इस पे मैंने दो तीन चीज़ें देखी हैं। एक तो यहाँ पे गंदम जो है ना उसका कद बहुत छोटा है, बारिशें ज़्यादा होती हैं। दूसरा इसकी जो है ना नंबर ऑफ टिलर्स जो है ना वो बहुत कम है, यानी कि ये एक पौधा मैंने उखाड़ा है तो उसके 2 टिलर्स हैं, एक मदर टिलर है और एक शगुफा साथ बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे इसकी प्रोडक्शन बहुत कम आती है। 25 मन, 30 मन, 35 मन से ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं आती। तो चकवाल के, कलर कार के, यहाँ के जो फार्मर हैं वो अक्सर मुझे कहते हैं कि जी आप हमारे एरिए की भी वीडियो बनाएं। तो आज मैं उनको बताता हूँ कि इससे पैदावार बेहतर कैसे ली जा सकती है। देखिए, आपकी गंदम जब टिलरिंग स्टेज पे आए ना तो आपने अमाइनो एसिड का स्प्रे करना स्टार्ट कर देना है। जैसे ये गंदम है जिसका निसारा हो रहा है, तो इस पर आप 3 स्प्रे कर सकते हैं। एक नंबर 1 आपने स्प्रे करना है जब ये गोब की हालत में हो, सिट्टा बिल्कुल इसके अंदर हो और अभी निकला ना हो। ये तो निकल रहा है ना, ये तो थोड़ी स्टेज इससे एडवांस स्टेज में है। तो अगर अभी निकला ना हो तो उस पर आपने 500 ml अमाइनो एसिड का स्प्रे करना है। साथ मिलाना क्या है, 500 ml आपने पोटाश मिलानी है। पोटाश क्या करती है, एक तो आपके जो ज़मीन में मौजूद नमकियात, जो खुराक की अज्जा मौजूद हैं, उनको पौधे को हासिल करने में मदद देती है। दूसरे नंबर पे दाने को मोटा करती है और आपका जो सिट्टे की एमरजेंस है या निसारा जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। अमाइनो एसिड जो है वो प्रिपेयर्ड, आपको पता है कि इसकी खुराक होती है, तैयारशुदा खुराक होती है। तो वो भी पौधे को स्ट्रेस से, बारिश से, सारी चीज़ों से बचाती है। सिट्टा एक तो मजबूत हो जाता है और दूसरे नंबर पे ये लंबा सिट्टा होता है जिससे पैदावार में इजाफा होता है। दूसरे नंबर पे अगर आपकी गंदम स्टेज 2 पे है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि नसारा कर रही है, तो उस पर भी आप अमाइनो एसिड और पोटाश का स्प्रे मिला के कर सकते हैं। और तीसरी स्टेज इसकी स्प्रे करने की, जब ये पोलिनेशन पे हो, एक आध आप देखें जो आपके एक टुकड़ा है उसमें एक आध नुक्कर पे अगर पोलिनेशन स्टार्ट हो गई है तो उस पे भी आप एक अमाइनो एसिड का स्प्रे 500 ml, साथ आप बोरान का स्प्रे करें। तो उससे एक तो आपका सिट्टा लंबा हो जाएगा गंदम का, दूसरे नंबर पे जो है वो ग्रेन जो है उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, ग्रेन की फिलिंग बेहतर हो जाएगी और अल्टीमेटली पैदावार जो है भाईजान वो 40-50 मन तक, 60 मन तक भी जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वैसे मौसम यहाँ पे बड़ा खूबसूरत है। अगर हमारे मैदानी इलाका जात को देखा जाए तो मैदानी इलाका जात में बारिशें कभी कभी होती हैं, लेकिन वहाँ की फसलें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वहाँ पे नंबर ऑफ़ टिलर्स जो है वो 18, 22, 23, 24 तक बनाती हैं, 8 बनाती है, 9, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे पैदावार भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन बारिशें हैं जो गंदम के लिए ज़्यादा पानी जो है वो ख़तरे का साबित होता है, बायस बनता है। तो इसलिए अगर आप ये 3 स्प्रे कर लेंगे तो बहुत बेहतर पैदावार हो जाएगी। बेहद शुक्रिया, थैंक यू।